नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मार्च का राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। सिंह वालों की चर्चा होगी। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके जैसा कि देख रहे हैं 5वें, 6ठे और 7वें घर में रहेंगे और विपरीत राजयोग बनेगा आप लोगों के लिए इस महीने। और गुरु का केंद्र में होना, सूर्य का केंद्र में होना आप लोगों के राशिपति हैं, आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियाँ बनाएंगे और नई शुरुआत, नई दिशा दिखाएंगे आपको। उसकी भी चर्चा करेंगे किस दिशा से आपको पैसा मिल सकता है, लाभ हो सकता है और आपके जो इच्छाएं हैं आपकी वह पूर्ण होती हैं। इस वीडियो से दोस्तों हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की। बात होती है आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ को टच करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर और जेम स्टोन्स की बात करते हैं। शुरुआत हम किया करते हैं लकी डेट्स से, शुभ डेट्स से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। देखिए दोस्तों, जब भी चंद्रमा तीसरे घर में होता है तुला राशि में, तो यह आप लोगों के लिए शुभ दिन ही होते हैं, क्योंकि यह आत्मबल में वृद्धि करने वाला चंद्रमा होगा। यात्राओं से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और मित्र मंडली के साथ घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन मिलेंगे। यह तारीखें आपको बता दें, ये तारीख रहेगी 20 और 21, 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेंगे और आपका कोई ना कोई रुका हुआ कार्य यहाँ पर इस दिन पूरा होता है, क्योंकि आप में प्रतिभा से भरे रहते हैं, ओजस्वी होते हैं, इस दिन आत्मबल से सराबोर रहते हैं कहीं तो कुल मिलाकर 20 और 21 तारीख याद रखिए। इस दिन आप कर्मठ भी रहेंगे और शुभ समाचार भी मिल सकता है। इसी के साथ चंद्रमा दोस्तों जब बृहस्पति के सामने होंगे, इसकी बात भी कर लें, यह आपकी राशि में होंगे, सिंह राशि में होंगे। सिंह राशि में चंद्रमा दोस्तों 16 और 17 तारीख को होंगे। ये डेट्स आपको नोट कर लेनी चाहिए। गज केसरी योग बनेगा। बृहस्पति आपके पंचम स्थान के मालिक हैं और आपके राशि में जब चंद्रमा होंगे तो निश्चित बात है विदेशों से लाभ होगा। आप लोगों के प्रणित बंधों के लिए समय उत्तम रहेगा और भी आपको बता दें प्रभाव क्षेत्र उत्तम रहता है और सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है। इसी के साथ आपको बता दें जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, धनु राशि में रहने का मतलब चंद्रमा 25 तारीख को होंगे। 25 तारीख को आपके पास धन आएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे अपने स्टडीज़ में। कुछ लोगों की इस दिन लॉटरी इत्यादि भी लग सकती है। सो बी केयरफुल। इस डेट को याद रखें 25 तारीख। और इसी के साथ मेष राशि में रहेंगे चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में। यह डेट रहेगी दोस्तों आप लोगों के लिए 9 और 10 तारीख। ये 2 दिन आप लोगों के लिए भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेंगे तो विदेशों से लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि में चंद्रमा 11वें घर में जब होंगे तो यह तारीख 12 तारीख होगी दोस्तों। तो यह दिन भी आपको लाभ के लिए उत्तम रहेगा। धन आएगा, आपकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलिए अभी बात करते हैं आपके मासिक राशिफल की। मंगल, शनि, शुक्र फोकस में हैं, चर्चा में हैं और 6th हाउस में मंगल शनि का बैठना तो निश्चित तौर से बहुत ही उत्तम है। क्रूर ग्रह हैं उपज स्थान में, जैसा कि बताता आया हूँ, हमेशा ही शुभ फल देते हैं। यहाँ पर आपको बता दें मंगल सुख के मालिक हैं, आप लोगों के लिए योग कारक हैं और भाग्य स्थान के मालिक भी हैं। तो मंगल का 6th हाउस में उच्च का हो जाना भाग्य आपका प्रबल होता है। अगर आप जॉब करते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका भाग्य प्रबल रहेगा।
प्रतिद्वंदियों से आप आगे निकल जाएंगे। आप परिश्रमी होंगे। इस महीने आप अपने परिश्रम के दम से काफ़ी तरक्की करने वाले होंगे। ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा। ज़मीन जायदाद के मसलों से खास आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभान्वित होंगे। 6th हाउस में शनि के साथ होने से आप शत्रु हंता होते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी विजय होती है। कर्ज से निजात मिलने के योग बना देते हैं गोचर में मंगल और शनि। शुक्र की युति भी जैसा कि आप देख रहे हैं मंगल शनि के साथ रहेगी, तो 6th हाउस में शुक्र का बैठना तृतीयेश होकर आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं शुक्र भी। हालांकि कार्यस्थल के मालिक हैं। कार्य को लेकर आप लोगों को एक शहर से दूसरे शहर अक्सर लोगों को जाना पड़ सकता है। यात्राएं हो सकती हैं क्योंकि शुक्र 3rd लॉर्ड भी हैं। कुछ लोगों को जैसे यात्राओं की ही जॉब होती है, अक्सर टूर्स एंड ट्रैवल का जो कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए यह समय लाभकारी होगा क्योंकि मंगल उच्च के हैं, शनि स्वग्रही हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं उन लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। भाग्य के मालिक मंगल के साथ शुक्र का संयोग, ये धर्मा कर्माधिपति योग बना तो त्रिक स्थान में है, परंतु मंगल उच्च के हैं और शनि स्वग्रही हैं, मार्गी हैं, जागृत हैं। तो यहाँ पर धर्मा कर्माधिपति राजयोग का भी आपको कुछ हद तक फायदा मिलेगा। पूर्ण फायदा तो नहीं मिलेगा त्रिक स्थान में, तो कहने का अभिप्राय कार्यस्थल पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, यह समय आप लोगों के लिए खास उत्तम रहेगा क्योंकि इसके पश्चात शुक्र 7वें घर में बली हो जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ शुक्र 1 अप्रैल से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो आपको देख लेना चाहिए कि अभी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब चेंज की, तो उसे आपको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर उसमें इंक्रीज मिलता है, सैलरी में हाइक मिलता है, तो यह उत्तम समय है। उसके पश्चात आपको यह स्थिति नहीं मिलेगी। शनि नेक्स्ट मंथ कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो स्थितियाँ उतनी फेवरेबल नहीं रहेगी जॉब चेंज करने के लिए। ये तो चलिए नौकरी पेशा की बात होगी। जो व्यापारी हैं उनकी बात करें हल्के से। देखिए, मंगल से संबंधित अगर व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। शनि से संबंधित या शुक्र से संबंधित, क्योंकि ये तीनों का जब इकट्ठे सम्मिलित होकर बैठते हैं प्लैनेट्स एक घर में, तो तीनों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और यह इस तरह से मिलेगा कि फूड प्रोडक्ट्स में डील करने वालों को फ़ायदा होगा, होटल लाइन में कामकाज करते हैं उनको फ़ायदा होगा, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा, अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, उनको प्रमोशन मिल सकती है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। स्पोर्ट्समैन हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं जो लोहे, कोयले, पेट्रोलियम, स्टील, केमिकल्स, प्लास्टिक्स का, पेट्रोल पंप्स का, खदानों का काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का काम काज करते हैं, किसी तरह के टेक्निकल काम करते हैं, इंडस्ट्री रन करते हैं, उन लोगों को काफ़ी लाभान्वित करेगा यह समय। कुल मिलाकर यह लाभकारी स्थितियां बनाते हैं शनि मंगल आप लोगों के लिए। और इसी के साथ आपको बताएं, गुरु, बुध और सूर्य का संबंध यहाँ पर आप लोगों को दुर्लभ राजयोग देने वाला है। बुध हालांकि यहाँ पर 5 मार्च को आएंगे, उसके पश्चात 24 मार्च को अष्टम स्थान में चले जाएंगे, उसकी भी अभी चर्चा करते हैं। सूर्य यहाँ पर 13 मार्च तक रहेंगे, तत्पश्चात 14 मार्च से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे अष्टम स्थान में। देखिए, जहाँ तक 14 मार्च की बात है, 14 मार्च तक सूर्य लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं। अपने घर को जब भी कोई प्लैनेट देखता है तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। सूर्य देखिए गवर्नमेंट तंत्र का कारक है। सरकारी जो महकमों में काम करते हैं, जिनका सरकार के साथ किसी तरह का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन है, उन लोगों के लिए यह बहुत उत्तम समय रहेगा। सरकार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकार से आपको फ़ायदा हो सकता है। रुके हुए कार्य सरकार में कभी लंबित हैं जिनके, वह प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। पॉजिटिविटी की आस रहेगी।
कुछ लोगों की कोई फाइल रुकी होती है, कोई इंक्रीमेंट रुका होता है, कोई सस्पेंशन का केस होता है, किसी तरह की नौकरी में कोई अवरोध है, जॉब मिलने में अवरोध है, गवर्नमेंट में जो काम काज कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने का समाचार मिल सकता है। कुछ ना कुछ सरकारी तंत्र से फायदा हो सकता है जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सूर्य अपनी राशि को सीधा देखता है और आपका तो ये राशिपति है सूर्य। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका मैग्नेटिज्म ऑरा देखने वाला होगा, आपको यश कीर्ति मिलती है। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो आप उच्च पद पर नामांकित हो सकते हैं। यह महीना, मार्च का महीना पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा है जो लीडर हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, क्योंकि 7th हाउस 4th से 4th भावत भावम के अनुसार देखें तो यह 4th से 4th होता है, तो यह भी पब्लिक डीलिंग का घर है। आप लोगों को पब्लिक का स्नेह मिलेगा, क्योंकि लग्नेश का जब भी 7th हाउस में बैठना होता है वह मास लीडर होते हैं, दुनिया के लीडर होते हैं, दुनिया को डायरेक्शन देने वाले होते हैं। तो सूर्य आप लोगों के लिए 14 मार्च तक ये बात निश्चित है, आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे, प्रमोशन देंगे, तरक्की देंगे, जो चाहेंगे आपको वह मिल सकता है। सूर्य आपका दमखम बढ़ाएंगे, या यूं कहें आपका वर्चस्व लोगों के सर चढ़कर बोलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, राजयोग कारक रहेंगे आप, धन मिलेगा यश कीर्ति के साथ। गुरु क्योंकि धन के कारक है, पंचम स्थान के मालिक हैं, लग्नेश के साथ हैं, तो लव लाइफ उत्तम रहता है, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए भी समय उत्तम रहता है, विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय अति उत्तम रहता है। तो यह गुरु और सूर्य की युति आप लोगों को लाभान्वित करेगी मार्च के महीने में। बुध की बात करें तो बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं, और 7वां घर वैसे भी व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय वैसे ही उत्तम हो जाता है। खासकर अगर आपका काम काज कमीशन का है, दलाली का है जिसे कहते हैं, तो आप लोग लाभान्वित होते हैं। स्पीच से संबंधित कामकाज है तो आप लोगों के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा दोस्तों। बुध यहाँ पर आपकी वाक पटुता कुशाग्र करते हैं, क्योंकि वैसे भी 2nd हाउस के मालिक हैं। 2nd हाउस दोस्तों धन का भी स्थान है और लाभ का स्थान के भी मालिक हैं, तो यह तो और भी उत्तम राजयोग बन जाता है। देखिए दोस्तों, सूर्य बुध का 7वें स्थान में बैठना महालक्ष्मी योग कहलाता है। बृहस्पति भी पंचमेश हैं, तो इससे दुर्लभ अति सुंदर राजयोग हो ही नहीं सकता आप लोगों के लिए मार्च के महीने में। लग्नेश राशिपति कहें जिसे, दूसरे घर के मालिक, 11वें घर के मालिक, लाभ के मालिक, और पंचमेश 7th हाउस में होंगे तो आपका कारोबार चमकेगा, धमकेगा, कहें तो कई गुना वृद्धि होगी आपकी आमदन में, डेली इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, विदेशों से खास लाभ होगा। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, फाइनेंस की फील्ड में हैं, तो लाभान्वित होंगे। सरकार से आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। कंप्यूटर IT लाइन संचार व्यवस्थाओं में कार्यरत हैं तो आप लोगों के लिए अति दुर्लभ राजयोग है। और जनसाधारण के लिए भी, सभी लियो लगन सिंह राशि सिंह लगन के लोगों की बात करें तो सभी के लिए यह राजयोग दुर्लभ है और लाभकारी है, अति उत्तम। विशेषकर सरकार से फ़ायदे होने के लिए या बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप लोगों के लिए ये बहुत उत्तम है। धन की वर्षा सी होगी क्योंकि महालक्ष्मी योग बना हुआ है सूर्य बुध की युति से। बुध आदित्य राजयोग भी है। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी, विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। जैसा कि बताया, मंगल शनि का योग यहाँ पर आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर एज देते हैं। आप प्रतिद्वंदियों पर छाए रहते हैं, कंपटीशन में आप कामयाब होते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपका परिणाम, आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। स्टडीज़ करने में भी आपको आसानी रहेगी, आपका फोकस स्टडीज़ में बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने का अभिप्राय, स्टूडेंट्स के लिए भी समय उत्तम है। शेयर मार्केट वालों के तो वारे न्यारे होंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरु का यहाँ पर
राशिपति के साथ लग्नेश के साथ बैठ जाना, लग्नेश और पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठ जाना, यहाँ पर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा। हाँ, थोड़ा सा सतर्क भी रहना, ज़्यादा रैश नहीं चलना शेयर मार्केट वालों को, क्योंकि गुरु अभी थोड़े से कमज़ोर हैं, क्योंकि अस्त हैं, परंतु केंद्र में हैं तो बली हो जाता है प्लैनेट, इतनी दिक्कत की बात है नहीं। सूर्य 14 मार्च से मीन राशि में आ जाएंगे। अष्टम स्थान में सूर्य इतने बली नहीं होते। आप लोगों को अगर सरकार से कोई भी कार्य करवाने हैं जो अधूरे हैं, वह 14 मार्च से पहले करवा लीजिए। उसके पश्चात आप लोगों को उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। बुध अष्टम स्थान में फिर भी उत्तम है, क्योंकि अष्टम स्थान में बुध हमेशा से लाभकारी स्थितियां बनाते हैं। हालांकि कमज़ोर हो जाते हैं बुध भी, क्योंकि नीचस्थ राशि में है, परंतु धन के स्थान को देखेंगे, सेकंड हाउस को देखेंगे तो बैंक बैलेंस तो बढ़ाएंगे। परिवार में फंक्शंस का माहौल रहेगा, गण्य मान्य व्यक्तियों की सपोर्ट तो मिलती ही रहेगी। अगर आप सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, पराविद्यों में कामकाज करते हैं, आपका कैरियर है, बिजनेस है, इस तरह का, आप डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, सीबीआई इत्यादि में काम करने वाले हो सकते हैं, तो यह बुध आपको निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा। फिर भी क्योंकि बुध को नीच भंग राजयोग मिल जाता है। चलिए आपको ये बता दें नीच भंग राजयोग होता क्या है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट नीच राशि में होता है, उस राशि का मालिक, देखिए बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, परंतु मीन राशि का मालिक बृहस्पति केंद्र में है। तो जब भी प्लैनेट केंद्र में आ जाए तो यह नीच भंग हो जाता है, तो यह बुध डबल योग कारक हो जाते हैं, राजयोग कारक कहें, क्योंकि धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, तो आपके पास अचानक से अकस्मात तौर से धन भी आता है। तो यह तो अति दुर्लभ राजयोग बना हुआ है मार्च के महीने में। तो ऑल द बेस्ट। अभी चलिए बात करते हैं राहु और केतु की। राहु दोस्तों मार्च के महीने में तो यहाँ पर ही रहेंगे, 13 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे, ये आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। नेक्स्ट मासिक राशिफल में बताएंगे इसका कैसा फल रहेगा भाग्य स्थान में। राहु देखिए 10वें घर में बैठकर उच्च के हैं, शुक्र के घर में हैं, शुक्र इनके मित्र हैं, शुक्र छठे घर में हैं, तो परिश्रम से आपको फायदा होता है। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा लेबर करना पड़ सकता है, ध्यान देना पड़ सकता है। हालांकि मंगल और शनि के साथ हैं, शुक्र अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि शनि और मंगल योग कारक बने हुए हैं आप लोगों के लिए 6th हाउस में। जैसा कि बताया क्रूर ग्रह उच्च स्थान में अच्छे होते हैं शुक्र, इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। धर्म कर्माधिपति राजयोग में है। राहु अचानक से आप लोगों को फायदा दे सकते हैं, परंतु प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखिए। अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, डिप्लोमेसी से आप अपने कार्य निकाल सकते हैं, युक्ति से अपने कार्य निकाल सकते हैं। केतु 4th हाउस में, मंगल के घर में, मंगल 6th हाउस में एक्साल्टेड, जमीन जायदाद से फायदा करवा रहे हैं और पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। जी हाँ, अगर आप मकान परचेज करना चाहते हैं, कोई भवन इत्यादि बनवाना चाहते हैं तो समय उत्तम है। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, कमीशन एजेंट्स हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए कमीशन का काम उत्तम रहेगा। इस महीने आप लाभान्वित होंगे। चलते चलते आपको बता दें लक्की नंबर, लक्की कलर और जेमस्टोन्स के बारे में। लक्की नंबर आपका रहेगा इस महीने दोस्तों 3 और लक्की कलर रहेगा आपका येलो। जेमस्टोन्स दोस्तों त्रिकोण में पड़ी हुई राशियों के जेमस्टोन्स आपको डालने चाहिए। आपके लग्नेश, आपके राशिपति का जेमस्टोन बनता है रूबी, जिसे मानिक बोलते हैं। यह निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करता है। और दूसरे आपको बता दें येलो सफायर भी आपको धारण करना चाहिए, यह भी आपको लाभान्वित करता है। पंचमेश है, आपकी एजुकेशन में वृद्धि करता है, बौद्धिक बल बढ़ता है, पैसे की कमी नहीं रहती, राजसुख प्राप्त होता है, राजसत्ता प्राप्त होती है। तो आपको येलो सफायर जिसे पुखराज कहते हैं ये धारण करना चाहिए। मूंगा जिसे कोरल कहते हैं ये भी धारण करना चाहिए, ये भाग्य में वृद्धि करता है। परंतु मंगल क्रूर प्रभाव में नहीं होना चाहिए, राहु केतु के संग ना हो, 6, 8, 12 में ना हो तो उत्तम रहता है। किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ये स्टोन अगर धारण करें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।